भगवान को प्रीति पूर्वक अपना मान के भजन करने से भगवान बुद्धि में अपना योग देते, अपना विवेक प्रकाश देते। भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम। जो प्रीति पूर्वक भगवान का भजन तो करते, लेकिन भगवान के भजन से ये हो जाए वो हो जाए ये बेवकूफी छोड़ दिया। भगवान के भजन से भगवान की ही कृपा, भगवान को ही पाना चाहते, और वो भी भजन के बल से नहीं, उनकी बल से। ये भाव आ गया तो समझ लो कि आप मोक्ष की गाड़ी में बैठ गए। फिर ऐसा सुख लेने के लिए काम नहीं करोगे, अपना कर्तव्य निभाओगे, पत्नी का, पति का, इनका उनका, और अपने शांति में। माने हुए में आस्था बढ़ जाएगी। फिर वो भक्त साधक जगत के काम आएगा, सेवा करके, प्रेम करके जगदीश्वर के काम आएगा, और विश्रांति पाकर अपने काम में आने लगेगा। बुद्धि योग में से भगवत प्रसाद या बुद्धि बन जाएगी। हाय, फिर उसको वो दुख नहीं छुएंगे जो पहले छूते थे। पहले जो अपमान में चोट लगती थी, मान में आकर्षण होता था, या काम विकार का धक्का लगता था और सपनदोष हो जाता अथवा काम भोग में गिर जाता था, वो नहीं होगा। तो महात्मनस्तु माम पार्थ, वो महान आत्मा हो जाएगा, क्योंकि उद्देश्य महान है ना। तो मैं तो इसीलिए शिविर कर रहा हूं कि आप महात्मा बन जाओ। प्रहलाद घर छोड़कर सन्यासी बनकर महात्मा नहीं हुए थे। खाली दिखा के बिल्ली के बच्चे नेवे में कच्चे घड़ों में रह गए और चारों तरफ गलती से आग लगा दी गई, और उन्होंने प्रार्थना की। तो प्रहलाद ने पूछा, अब क्या है ये? बोले, हमारे बस का तो नहीं है, बिल्ली ने बच्चे दिए थे। पत्नी ने सोचा, मैंने कहा पति निकाले होंगे, पति ने सोचा पत्नी, दोनों तो बेटे ने निकाले। जब चारों तरफ घड़ों को आग लगा दी तो एक दूसरे से पूछा तो बिल्ली के बच्चे तो वहीं रह गए। अब हम प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान तू सर्व समर्थ है, अग्नि में बल तेरा है, जल में स्वाद तेरा है, पृथ्वी में फलदायिनी शक्ति तेरी सत्ता से, आंखों में तेरी सत्ता है। अगर तू चाहे तो हमारी गलती की क्षमा करके बच्चों की रक्षा कर सकता है। तो प्रहलाद ने कहा, क्या बात कर रहे हो? चारों तरफ बबूक बबूक आग की लपटें देखकर तो मैं घोड़ा भगाते हुए इधर आया कि पिताजी ने मेरे को सौंपा है कि रात को बेटा कभी तू निगरानी करने का काम संभाल, तू राजकुमार है। पहला 10-11 साल के थे, लेकिन स्वास्थ्य बढ़िया था, बुद्धि तो बहुत बढ़िया थी, क्योंकि बाहर से तो जन्म के 10-11 साल हुए, लेकिन माँ के गर्भ में तो कई वर्ष पड़े रहे थे नारद जी के संकल्प से। तो बड़ा दिव्य ज्ञान था, वो छुपा हुआ ज्ञान में लग गई थोड़ी झलक। प्रहलाद ने कहा, देखो ये बच्चे जिंदे वो रह जाएं तो मेरे को बुलाना, मैं देखूंगा। बोले, नहीं राजकुमार, आप सुबह आना, आप आओगे फिर हम खोलेंगे मेवा। पहला जाए और भगवान को प्रणाम करते, प्रार्थना करते, वो चारों तरफ से पक्के घड़े हटते गए तो बीच के 4 घड़े कच्चे रह गए, और उनमें से एक घड़े में से बिल्ली के बच्चे म्याऊं म्याऊं करते हुए निकल गए। प्रहलाद ने देखा कि वो इतना समर्थ है और इतना सर्वव्यापी है और इतना प्रार्थना सुनने में सजग है। बस प्रहलाद घर छोड़कर सन्यासी नहीं बने थे, मान लिया, सुने हुए में आस्था कर ली कि परमेश्वर है, सर्व समर्थ है, जल में, थल में, तेज में, वायु में, सभी में उसी की सत्ता है। बस जब वो मेरा है, मैं उसका हूं, फिर तो वही भगवान सर्वेश्वर परमेश्वर है। तो उसका बाप अपने कोई भगवान घोषित किया था तो उसके प्रहलाद और उसके बाप में विरोध हो गया। तो
उसके बाप ने तो अग्नि में जलवाया, लेकिन आग प्रहलाद को जला नहीं सके। तू अग्नि का प्रेरक प्रकाशक है, तेरी मर्जी। जल में फेंकवाया तो जल डुबावे नहीं। आखिर प्रहलाद की विजय हुई और हिरण्यकश्यप का अंत हो गया। अहंकार का अंत हुआ और प्रेमा भक्ति सुने हुए में आस्था का विजय हो गया। तो आपने सुना तो है कि परम सत्ता है, भगवान है, उसमें पक्का विश्वास कर लो ना, आस्था कर लो ना। मैं तुमको हाथ जोड़ता हूं, भगवान ही आपके हैं, दूसरा कोई आपका नहीं है। धोखा है। बैंक बैलेंस भी आपका नहीं रहेगा, ऐसा दिन भी आएगा। शरीर भी आपका नहीं रहेगा, ऐसा दिन भी आएगा। मैं बिल्कुल पक्का बोलता हूं। ये फैक्ट्री और मकान और ये सन्नाट, वकीलात की सन्नाट, या जज का पोस्ट, या बापू का पोस्ट, ये सब सदा नहीं रहेगा। और वो परमेश्वर और आपका संबंध कभी टूटेगा नहीं, इतना पक्का मान लो। बहुत बहुत भारी काम होगा। जो सत्य है, चेतन है, आनंद स्वरूप है और सबका अपना सुहृद है, हितैषी है, वो मेरा परमात्मा, मेरा है, मैं उसका। ये पक्का मान लो। बड़ी बड़ी आपदाएं, मुसीबतें आए, जब आप बैठ जाओ, वो प्रार्थना करते, उसमें जरा विश्रांति पाओ। कल्पनातीत उन मुसीबतों को ऐसी हवा देगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि मुसीबत तो नहीं थी, ये तो मुसीबत के रूप में अमृत के ही घड़े थे। सब मैंने तो अपने जीवन में बहुत बार देखो। आपने तो क्या दुख देखा और क्या मुसीबतें देखी। हम जो मुसीबतों से खेले हैं, देखी। हमारे और मौत के बीच में रत्ती भर की दूरी, 1, 2, 5 इंच की दूरी, ऐसी सी जगहों पे गए, ऐसी सी जगहों पे रहे। और थे तो पास में, लेकिन गुरु जी का कृपा प्रसाद नहीं मिला था, तो खोजते थे कि कहाँ जाए, कैसा करे तो तुम मिलेगा। और वो भी मजा ले रहा था कि खोज बैठे, खोज। जब तरफ बढ़ी तो सीधा पहुंचा दिया प्रेरणा करके। मैं कौन बोल रहा है कि जिसका तुम अनुष्ठान करते हो, जिसको तुम चाहते हो, मैं वही बोल रहा हूँ। आओ यहाँ पर जी है अभी वहां गणेशपुरी में एकांत में, वहीं चलो, वहीं आओ। रोज रोज होता था, वहीं चलो, मैं सभी रूपों में वहीं मिल जाऊंगा। तो बस ईमानदारी से उसको चाहो तो वो प्रेरणा भी पूरी कृपा करके देते हैं। आप केवल उनको चाहो ईमानदारी से। हम आलसी नहीं बन जाएंगे कृपा का अवलंबन लेकर। हम प्रयत्न तो करेंगे, लेकिन हमारा प्रयत्न तो ठिंगू प्रयत्न है, ठिंगू। जैसे ठिंगू अंगूर के लिए जंप मारते मारते थक जाता और कोई लंबू जी को दया पड़ जाए, आ जानू बाहु और अंगूर का चुग्गा उतार के दे दे और उसकी प्यास मिटा दे। ऐसे महाराज हम तो ठिंगू जी हैं, जी कूदेंगे तुझे पाने को, और तुझे रहमत हो जाएगी तो तू अपना आपा ही दे देगा। लंबू जी तो अंगूर देगा, वो तो मिट जाएगा, लेकिन तू तो अपना आपा देने वाला महाराज। मेरे गोविंदा, मेरे गोपाला, मेरे दीन दयाला, दीन बंधु, मेरे अल्लाह, खुदा, रहीम, रहमान, करीम, माय गॉड, माय, ये जो भी बोलते हो, बोलते बोलते उसमें खो जाओ। प्रीतिपूर्वक बार बार पुकारते पुकारते वो विवेक जगाएगा। मैं क्या होता हूं बोलने वाला, वो ऐसा करेगा, वो ऐसा करेगा, ये सब मेरी बकवास है। वो क्या करेगा, क्या करेगा, मैं इतना भविष्यवेता नहीं हूं बाबा, मेरी ताकत नहीं। ये तो अपनी वाणी को, अपने मन को, अपने भाव को जरा थोड़ा बहुत अच्छा बना रहे, बाकी वो तो वही है महाराज। महाराज आओ तो मत करो वर्णन, बयान मत करो,
सारे बयान उसी से होते और बयानों के पीछे वो टकुर टकुर जो करते देखता